तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा ग्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,990 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,592 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 5,959 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आधे % के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट बोल सकते हैं आप उसको। तो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,723 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 5,260 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,665 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है क्वार्टरली बेस पे। साल दर साल देखें तो अभी भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लगभग 7% की 6 से 7% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को देखते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर लगभग 16 से 17% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा साल दर साल देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,040 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 332 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 190 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे बड़ी गिरावट के पीछे का कुछ रीजन्स भी है। और रीजन्स में आप कह सकते हैं कंपनी के मेनली तो एक्सेप्शनल आइटम आते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी को 577 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल 85 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 20 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो एक्सेप्शनल आइटम में देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम देखने को मिला है। अदरवाइज अगर एक्सेप्शनल आइटम कंपनी के टैक्स को हटा के कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 336 करोड़ के आसपास, पिछले साल 354 करोड़, अभी देखें तो 311 करोड़ के आसपास होती है। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब रेवेन्यू ठीक दी कंपनी ने, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है साल दर साल क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं 26 रुपये 70 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 12 रुपये 52 पैसे, अभी देखें तो 8 रुपये 15 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से कमजोर नतीजे ही कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू तो कंपनी का साल दर साल बढ़ा है 7% के आसपास। क्वार्टरली बेस पर आधे % गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।